हेलो माय डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे किस पर? बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है ना। चैप्टर 2 के अंतर्गत हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक जो आज पढ़ने वाले हैं क्या? आवेशों के निकाय के कारण विभव। किसके कारण? आवेशों के निकाय के कारण विभव। ठीक है। पिछले क्लास में एक आवेश के कारण विभव ज्ञात किए थे। एक आवेश के कारण देखो ये आवेश है, यहाँ कोई आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, इससे दूर आर दूरी पर कोई बिंदु है यहाँ पे पी। तो इस बिंदु पर हमने विभव कल आपको सिखाया था। इस बिंदु पर विभव कितना आया था बालक? V इज इक्वल टू आया था के क्यू बटा में आर। के क्यू बटा में आर। आर क्या है बबुआ? आर दूरी है बीच की। और ये वाला आवेश कौन सा है? तो जिस आवेश के कारण तुम विभव निकाल रहे हो। अच्छा, हम बार बार के ही मान क्यों रखते हैं? क्योंकि हम लोग मान कर चलते हैं, सिस्टम जहाँ हम विभव ज्ञात कर रहे हैं वो मान कर चलते हैं पूरा सराउंडिंग कैसा है? निर्वात है ना। अगर निर्वात के अलावा अगर कोई क्वेश्चन में अगर कोई माध्यम दे दे तो वहाँ थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। क्या चेंजिंग होगा बबुआ? इसका मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए। माध्यम रहेगा तो क्या कर दोगे? एप्सिलॉन आर कर दोगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक आवेश के कारण हमने विभव सीख लिया। अब चलते हैं बहुत सारे आवेश के कारण, मतलब आवेशों के निकाय के कारण। हेडिंग बनाओ। आवेशों के निकाय के कारण विभव। आवेशों के निकाय के कारण विभव। पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है ना। पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। देखो थोड़ा सा तबीयत डाउन है, आवाज़ ना करना ज़्यादा। ठीक है ना। हरासमेंट हो गया है एकदम, पता नहीं क्यों। चलते हैं आवेशों के निकाय के कारण। बबुआ रे, हम लोग एक आवेश के कारण विभव सीख लिए। अब सीखना है बहुत सारे आवेश के कारण। तो चलो हम मान लेते हैं कि किसी निकाय में, अच्छा निकाय का मतलब क्या होता है? मतलब एक स्पेस होता है, एक जगह होता है जिस जगह को हम सुरक्षित रखते हैं। और उस जगह में सिस्टम जो बनाते हैं वो सिस्टम ये मान कर चलते हैं कि सिस्टम जिन पदार्थों से मिलकर के बना है, जिन वस्तुओं से मिलकर बना है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है। इसी को हम सिस्टम बोलते हैं, है ना। जैसे हम लोग क्लास में बैठे हैं तो हम सभी लोग एक सिस्टम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सिस्टम बना रहे हैं, है ना। तो उसी तरह से एक सिस्टम है, एक निकाय है जहाँ पे आवेश उपस्थित है। बबुआ तो मान लेते हैं एक आवेश है Q1, एक आवेश Q1, दूसरा कोई आवेश Q2 है, तीसरा कोई आवेश Q3 है, और एक और आवेश मान लेते हैं यहाँ पे Qn। ऐसा बहुत सारा आवेश है ना। और इसको हम एक सिस्टम के अंतर्गत क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। ये मान लो हमारा सिस्टम है ना। इसमें इतना आवेश उपस्थित है। बबुआ रे, इस आवेश के कारण हमें विभव निकालना है तो किसी भी बिंदु पर। तो इस आवेश के कारण कोई एक बिंदु ले लेते हैं, कोई एक दूर। चलो यहाँ एक बिंदु ले लिया हम। ये बिंदु P बिंदु है ना। किसी को दिक्कत? ये P बिंदु है और ये सिस्टम है। यहाँ पे विभव ज्ञात करना है इन सभी के कारण। तुम लोग को याद होगा पिछला चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था, पहले दो आवेशों के बीच बल बताया। तो दो आवेशों के बीच बल किस नियम से ज्ञात करते हैं? कूलॉम नियम से। ठीक है ना। कूलॉम नियम से। अच्छा, जब सिस्टम में बहुत सारे आवेश थे तो उसके बीच बल किस नियम से बताए थे? अध्यारोपण सिद्धांत से। अध्यारोपण सिद्धांत में क्या कहा गया होगा? आपको पता होगा क्या कहा गया था? कि किसी सिस्टम में किसी एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर
पहले बल निकालेंगे, फिर तीसरे आवेश के कारण उसी आवेश पर बल, है ना, और सबको स्वतंत्र रूप से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो इसलिए हम अब यहाँ पे चलते हैं। तो चूंकि कल हम लोग एक आवेश के कारण विभव पढ़ लिए थे, तो यहाँ देख रहे हो 1 2 3 और ये 4, मतलब बहुत सारे आवेश है। हमने इसको ये माना है इसके ऐसा बहुत सारा आवेश हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए, किसके किसके बीच, तो आवेश और जिस बिंदु पर विभव तुमको ज्ञात करना है उस बिंदु के बीच, है ना। तो मान लो कि ये जो आवेश है Q1 आवेश ए बिंदु पर स्थित है। किस बिंदु पर स्थित है, ए बिंदु पर, और ये वाला आवेश ये जो बिंदु है वो कैसा बिंदु है, बी बिंदु है, दिख रहा है ये वाला कलर, बी बिंदु, ये सी बिंदु है, इसको हम मान लेते हैं डी बिंदु, है ना, जहाँ आवेश रखा गया है। तो सबसे पहले दूरी मैंने बोला, तो एक पहले सीधी दूरी ले लेते हैं यहाँ से इसके बीच, फिर बी बिंदु से लाइन ले ले, लाइन से खींच लिया जाए, सीधा रहेगा नहीं। ये हो गया, है ना। अच्छा, अब दूरी हम मान ले रहे हैं कि ये वाली जो दूरी है R1 है, ये दूरी R2 है, ये R3 है, और ये वाला Rn है ना। तो अब क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है बालक, अलग अलग आवेश के कारण विभव निकाल करके पहले इसके कारण विभव, फिर इसके कारण विभव, इसी प्रकार सारे के कारण विभव निकाल दोगे, और निकालने के बाद सभी को जोड़ दोगे, सिंपली जोड़ोगे, क्योंकि विभव अदिश राशि है, इसमें किसी प्रकार की कोई झंझट नहीं होगी। जैसा कि एक और बात रिमेंबर करो, याद करो थोड़ा सा, मैंने कल बताया था, अगर प्लस आवेश के कारण विभव निकाल रहे हो तो विभव धनात्मक होगा, ये बात हमेशा याद रखना। माइनस आवेश के कारण विभव निकालोगे तो माइनस आएगा। तो इसलिए हम जब विभव, सारा विभव की बात करेंगे तो सभी आवेशों के कारण विभव, अलग अलग आवेशों के कारण विभव के बीजीय योग के बराबर होता है। बीजीय योग का मतलब उसको चिन्ह के साथ रखना है ना। तो चलो, तो इस चित्र को बनाओ, और चित्र बनाने के बाद थोड़ा सा नोट करो, लिखेंगे नहीं, बोलेंगे, लिख लेना। चित्र बनाओ। हो गया बालक ना। चलिए तब थोड़ा सा लिख लीजिए। ऑनलाइन वाले भी जो यूट्यूब से देख रहे होंगे वो भी क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलो तुम लोग भी लिखो। तो माना कि किसी निकाय में, माना कि किसी निकाय में Q1, Q1, Q2, Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn आवेश उपस्थित है, Qn आवेश उपस्थित है। इन आवेशों से क्रमशः R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn दूरी पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है, हो गया ना। अब देखो, सभी बात को हमने लिख दिया कि ये आवेश है और इनके बीच की दूरी इतना है। इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यहाँ विभव ज्ञात करना है। तो बबुआ रे,
पहले Q1 आवेश के कारण भी बिंदु पर विभव लिख देते हैं। तो Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव Q1 आवेश के कारण, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव। तो अलग अलग आवेश के कारण आपको पता होगा, क्या लिख दोगे, V बराबर, तो देखो ये वो Q1 आवेश के कारण, तो हम इसको Q1 कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। Q1 कह दिए तो V1 कह दिए, तो V1 बराबर हम क्या कह देंगे, के Q1 बटा में R1 हो जाएगा ना, ठीक है ना। ये V1 आवेश किसके कारण, इसके कारण। इसी तरह से दूसरा के कारण, तो Q2 आवेश के कारण, ये वही बात होगा, बिंदु P पर विभव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, V2 बराबर के Q2 बाई R2। बाबू रे इसी प्रकार सारा निकलेगा, तो हम लिख देते हैं इसी प्रकार V3 बराबर के Q3 बाई R3 और Vn बराबर के Qn बाई Rn, यही होगा ना, ठीक। अतः बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना विभव है, 1 2 3 और ये 4। तो हम सिंपली कह सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn, सबका मान रख देंगे। मान रखेंगे बबुआ के Q1 बाई R1 प्लस के Q2 बाई R2 प्लस के Q3 बाई R3 के Qn बाई Rn, होगा ना, यही ना होगा। ये भी विभव किस बिंदु पर आ गया, P बिंदु पर, उस P बिंदु पर। अब इनमें से सिर्फ एक ही कॉमन दिख रहा है K, तो V बराबर क्या कह सकते हो, अतः V इज इक्वल टू के Q1 बाई R1 Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 प्लस डॉट डॉट Qn बाई Rn, यही होगा विभव, है ना, एकदम आसान। यही विभव है किस बिंदु पर, P बिंदु पर, किसके कारण, आवेशों के निकाय के कारण, ठीक है ना। यहाँ नीचे लिख सकते हो कि अर्थात किसी निकाय में किसी आवेशों के निकाय के कारण विभव अलग अलग आवेशों के विभव के बीजीय योग के बराबर होता है। इसके नीचे लिख लेना, नोट कर लो। हो गया, नीचे लिख लो। तो अर्थात आवेशों के निकाय के कारण विभव, अर्थात आवेशों के निकाय के कारण विभव अलग अलग आवेशों के कारण निकाय के कारण विभव अलग अलग आवेशों के कारण विभव के बीजीय योग के बराबर होता है। आवेशों के कारण विभव
के बीजीय योग के बराबर होता है। अच्छा, बीजीय योग किसे कहेंगे? बीजीय योग किसे कहेंगे बबुआ? देखो, जैसे मान लो कि एगो विभव है, एक के कारण विभव V1 -5 वोल्ट दिया है, दूसरा के कारण विभव दिया है +5 वोल्ट, तीसरा के कारण विभव दिया है +6 वोल्ट। तो कुल विभव जो हो जाएगा V = V1 + V2 + V3 बराबर, V1 का मान रखोगे तो चिन्ह के साथ रखना है, तो -5 वोल्ट +5 वोल्ट +6 वोल्ट। अब क्या करना है? -5 वोल्ट +5 वोल्ट +6 वोल्ट जोड़ देना है। 6 5 11, 11 में से 5 घट गया 6 वोल्ट। ये होता है बीजीय योग। किसी को दिक्कत? ये बीजीय योग हो गया। चलो एक क्वेश्चन नोट करो। किसी विद्युत क्षेत्र में दो कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 10 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। उस बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए, है ना? आराम से बता दोगे यार। ये आवेश है जिसे लाया जाता है। मान लो कोई एक विद्युत क्षेत्र है, ये वाला, ये कोई विद्युत क्षेत्र है। इसमें 2 कूलाम आवेश को अनंत मान लो यहाँ से किसी बिंदु पर लाया जाता है, मतलब यहाँ तक लाया जाता है। इसको लाने में किया गया कार्य W जो है कितना है बबुआ? 10 जूल। कितना आवेश को ला रहे हो? परीक्षण आवेश कितना दिया है? 2 कूलाम। तो आराम से निकाल दोगे, नहीं क्या? गिवन दैट में क्या कर दोगे? गिवन दैट में W दिया है कितना? 10 जूल। Q0 आवेश दिया है कितना? 2 कूलाम। पूछा क्या जा रहा है? विभव बराबर 8। तो चूंकि V = W/Q0, मान रखो W का मान 10 जूल बटा में 2 कूलाम, उड़ा दो, कितना बचा? 5 जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम क्या कहते हैं? वोल्ट। तो 5 वोल्ट जो है उत्तर है इसका। किसी को कोई दिक्कत? हो गया, आगे बढ़ा जाए ना। अगला क्वेश्चन देख लो। आवाज ना करो बालक। अगला क्वेश्चन देखो। 10 माइक्रो कूलाम के आवेश निर्वात में रखे गए हैं। इन आवेश से
60 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर दोगे ना बालक? कितना आसान क्वेश्चन है। 10 माइक्रोकूलम के आवेश को निर्वात में रखे गए हैं, है ना, इस आवेश से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। जैसे देखो ये आवेश है कितना, 10 माइक्रोकूलम का, और इस आवेश से कितना दूरी पर, मान लो ये 60 सेंटीमीटर दूरी है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर P बिंदु है। यहाँ क्या करना है, विभव ज्ञात करना है ना। कितना मज़ेदार है, आराम से बना लोगे। सॉल्यूशन गिवन दैट क्या क्या है बालक? न्यूमेरिकल बनाने से पहले क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ना चाहिए अच्छे से। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है ना। आवेश दिया है इतना, ठीक है, मतलब Q दिया है कितना, 10 माइक्रोकूलम, है ना। फिर इसके बाद इससे दूरी दी हुई है कितना, 60 सेंटीमीटर, अर्थात R दिया हुआ है बालक। R कितना है, 60 सेंटीमीटर। बबुआ रे 60 सेंटीमीटर जो है वो SI मात्रक नहीं है, हम SI मात्रक में चेंज कर देते हैं। तो मीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 60 × 10⁻² मीटर। क्या ज्ञात करना है, V। तुम जानते हो V बराबर किसी आवेश के कारण विभव कितना होता है, Q/R। ये यूजिंग फार्मूला, ये फार्मूला यूज होगा। क्या करो, मान रख दो यार। V = K का मान 9 × 10⁻9 गुणे आवेश 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻6 बटा में दूरी 60 × 10⁻², है ना। 1 0 से 1 0 उड़ा दो, 6 को 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, कट जाएगा ना। 3 से 3 बार में 9, 3 से 2 बार में 6। ऊपर क्या बचा बालक, 3 बचा, नीचे क्या बचा, 2। 3 में 2 का भाग दोगे, हम सुने हैं 1.5 होगा, आप भी यही सुने होंगे। गुणे 10⁻9। अब देखो ये माइनस में है नीचे, 10⁻−2 ऊपर जाएगा, 10⁻2, तो 9 व 2 11, 11 में से 6 घट गया, कितना बचा बालक, 5। धनात्मक में ना, तो 10⁻5 वोल्ट, यही क्या है, विभव है ना। नोट कर लो। आज कहाँ तक, यहीं तक। और सारा क्वेश्चन किसी बुक से अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन को देखिए, नहीं बन रहा है तो हमसे शेयर कीजिए, ठीक है।